वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जिसने पार्ट 1 पहले नहीं देखा है सबसे पहले पार्ट 1 देखेगा, उसके बाद इस पार्ट को देखेगा। एग्रीकल्चर में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम मेजर क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। मेजर क्रॉप्स में से पहले हम ग्रेन्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, और उसके बाद नॉन फूड क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रेन्स में हम राइस को डिस्कस करेंगे। ये राइस आप यहां से नोट कर देना। राइस क्या है? ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप है राइस। स्टेबल फूड क्रॉप, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया है राइस। सेकेंड, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है। अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का हिंदुस्तान में। उसके बाद राइस को उगाने के लिए टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए राइस के लिए, और एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए राइस के लिए। राइस को इंडिया में कहाँ कहाँ उगाया जाता है? प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरियाज में और डेल्टिक रीजन्स में राइस को उगाया जाता है। राइस जिन एरियाज में लेस रेनफॉल होती है वहां पर भी राइस को उगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान में राइस को उगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है चाइना। अगर पूछेंगे लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन किस कंट्री का है, तो इंडिया का है। जो हमारी नेक्स्ट क्रॉप क्या है? नेक्स्ट क्रॉप है हमारी वीट। वीट एक रबी क्रॉप है। वीट एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। वीट क्या है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है इंडिया की। उसके बाद ये मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की वीट। उसके बाद वीट के लिए कूल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, लेकिन ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। जब वीट का टाइम, जो राइपनिंग का टाइम होता है, पकने का टाइम होता है, उस वक्त धूप अच्छी होनी चाहिए, धूप तेज़ होनी चाहिए। वीट के लिए जो एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होना चाहिए वीट के लिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग एरियाज कौन कौन से हैं? गंगा सतलुज प्लेन्स, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, यहाँ पर वीट सबसे उगाई जाती है। और किन किन स्टेट्स में इंडिया में वीट ज़्यादा उगाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वीट का पूरे वर्ल्ड में है वो है चाइना। सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करेंगे कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस होती है, तो यूपी में प्रोड्यूस होती है। यहाँ से आप वीट का भी नोट कर देंगे ये वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप है हमारी वो है मिलेट्स। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन कहा जाता है, यानी मोटे अनाज कहा जाता है। इंडिया में मिलेट्स में कौन क्या क्या उगाया जाता है? जवार, बाजरा, रागी, ये सभी मिलेट्स हैं। सबसे पहले हम ये न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी हाई होती है। सबसे पहले रागी को डिस्कस करेंगे। रागी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में रिच होती है। ये ड्राई रीजन में भी उगाई जाती है। रेड एंड ब्लैक सैंडी लोमी सॉइल में इसको उगाया जाता है। कर्नाटका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रागी का पूरे इंडिया में। उसके बाद जवार जो है ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ये रेनफेड क्रॉप है, इसके लिए बारिश होनी चाहिए, मॉइस्ट एरिया में उगाई जाती है। महाराष्ट्र जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जवार का इंडिया में। उसके बाद जो थर्ड मिलेट है हमारा ये है बाजरा। बाजरा को ग्रो किया जाता है सैंडी सॉइल्स में, शलो ब्लैक सॉइल में। राजस्थान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? बाजरा का। ये भी आप यहाँ से नोट कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्रॉप है वो है मेज़। मेज़ क्या है? एक खरीफ क्रॉप है। मेज़ को याद रखिएगा, मेज़ को क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। मेज़ यूज्ड एज बोथ फूड एंड फूडर, इसे इंसान भी खाते हैं और जानवर भी इसे खाते हैं, जानवरों का चारा भी बनता है मेज़। ये खरीफ क्रॉप है। मेज़ के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मेज़ के लिए, और एलुवियल सॉइल में अच्छी बनती है। लेकिन बिहार में इसे एज रबी क्रॉप उगाया जाता है। मेज़ तो एक खरीफ क्रॉप है, लेकिन बिहार में इसे एज रबी क्रॉप भी उगाया जाता है। मॉडर्न इनपुट की वजह से लाइक
हाई यील्डिंग वैरायटी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा की वजह से मेज़ की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है। उसके बाद मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। अगर इंडिया में पूछेंगे लार्जेस्ट स्टेट जो मेज़ प्रोड्यूस करती है वो कौन सी है? वो है कर्नाटका। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें कौन सी कंट्री लार्जेस्ट मेज़ प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो वो है यूएसए है लार्जेस्ट मेज़ प्रोड्यूसिंग कंट्री। मेज़ को कॉर्न भी कहा जाता है, जिसे हम मक्का कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप है हमारी पल्सेस। पल्सेस को लिग्यूमिनस क्रॉप कहा जाता है क्योंकि पल्सेस क्या काम करती है? जो फर्टिलिटी इंक्रीज करने का काम करती है, सॉइल में फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करे, क्योंकि नाइट्रोजन एयर से नाइट्रोजन लेकर सॉइल में फिक्स करती है। पल्सेस क्या है? इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। उसके बाद ये एक प्रोटीन, इससे प्रोटीन मिलती है। जो वेजिटेरियन पीपल्स होते हैं उनको पल्सेस से प्रोटीन मिलती है। उसके बाद जो मेजर पल्सेस जो इंडिया में ग्रो की जाती है, तुर जिसे अरहर कहा जाता है, उर्द है, मूंग है, मसूर, पीस, ग्राम। उसके बाद पल्सेस नीड्स लेस मॉइस्चर, ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है एक्सेप्ट अरहर। बाकी सभी दालें जो है सॉइल को फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करती है। उसके बाद जो मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? शुगर केयर। ये है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, अब हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले पल्सेस तक हमने फूड क्रॉप्स ग्रेन्स को डिस्कस करेंगे किया हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अब फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, इसमें हम शुगर कैन, टी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, कॉफी एक्सेट्रा को डिस्कस करेंगे। शुगर कैन क्या है? इट इज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में से उगाया जाता है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए होना चाहिए टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस शुगर केन के लिए होना चाहिए, और एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर शुगर केन के लिए होना चाहिए। वैरायटी ऑफ सॉइल्स में ये ग्रो किया जाता है मैनुअल लेबर की मदद से। उसके बाद इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यूपी जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन की इंडिया में। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है कंट्री है? फर्स्ट नंबर पर ब्राज़ील है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। उसके बाद उसके मेन सोर्सेज ऑफ शुगर क्या है? जगरी है, खंडसारी है, एटसेट्रा है। मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और ये भी आप यहाँ से नोट कर देंगे अपनी नोटबुक पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टी। टी और काफ़ी को बेवरेज क्रॉप कहा जाता है क्योंकि इसको तैयार करके हम ड्रिंक कर सकते हैं। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप क्या है? जो बहुत बड़े फील्ड में प्लाट में हम एक ही क्रॉप उगाते हैं उसे प्लांटेशन कहा जाता है। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है, काफ़ी एक प्लांटेशन क्रॉप है, शुगर केन एक प्लांटेशन क्रॉप है, रबर एक प्लांटेशन क्रॉप है। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है टी। इसको इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, और इंडिया में आसाम में सबसे ज़्यादा टी उगाई जाती है। उसके बाद टी रिक्वायर्स अबेंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। उसके बाद टी इज़ प्रोसेस्ड विद द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। मेजर ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है आसाम है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग है, जलपा गोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एटसेट्रा। इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर है टी का पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद जो नेक्स्ट है कॉफ़ी। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी। जो कॉफ़ी है पूरे वर्ल्ड के 100% में से उसमें से 4% इंडिया प्रोड्यूस करता है। इंडियन कॉफ़ी जो है पूरे वर्ल्ड में मशहूर है उसकी क्वालिटी के लिए। जो अरेबिका वैरायटी जो यहाँ पर उगाई जाती है और इसको यमन से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था और इंडिया में उगाई जाती है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी कौन सी है? अरेबिका। सबसे पहले ब्रिटिश ने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था और सबसे पहले इसको बाबा बोदान हिल्स में इसको कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज के टाइम में इसे जो नीलगिरी हिल्स हैं कर्नाटका के, केरला के और तमिलनाडु के, यहाँ पर भी कॉफ़ी उगाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है हमारा? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या है? फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं। सबसे पहले फ्रूट्स इन ग्रेट डिमांड, इनको हम डिस्कस करेंगे। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र आपने पढ़ा होगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इंडिया में
में भी फेमस है। उसके बाद ऑरेंजेस ऑफ नागपुर सुना होगा आपने, ये संगतर कहाँ के हैं, नागपुर के संगतर है, चेरापूंजी के। बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु बहुत फेमस है। लीची गावा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र फेमस है। उसके बाद एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इंडिया प्रोड्यूस 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया इज इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पीस, कॉलीफ्लावर्स, ऑनियन, कैबेज, टमाटो एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है हमारा, रबर। नेक्स्ट है रबर। रबर एक इक्वेटरल क्रॉप है, इक्वेटर के आसपास उगाया जाता है, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशन ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगाया जाता है। रबर रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, इसके लिए रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर रबर के लिए ज़रूरत होती है, एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल यूज़ होता है रबर। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। इंडिया रैंक 5th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। अगर हम रबर की बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा थाईलैंड जो कंट्री एक वो प्रोड्यूस करती है रबर। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो केरला में सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस होता है। जो नेक्स्ट क्या हमारा, फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में मेनली हम दो क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे, कॉटन एंड जूट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉटन। कॉटन क्या है, ये एक खरीफ क्रॉप है। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट्स। वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का पूरे वर्ल्ड में है। नंबर 1 पर क्या है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का पूरे वर्ल्ड में। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, गुजरात इंडिया में कॉटन का। उसके बाद कॉटन ग्रोज वेल इन डायरर पार्ट्स ऑफ ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेटू। इसके लिए टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, ओस से फ्री डे होने चाहिए, और ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। और 8 to 10 मंथ्स लगते हैं कॉटन क्रॉप को मैच्योर होने के लिए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एक्स्ट्रा स्टेट्स में कॉटन उगाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी फाइबर क्रॉप है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है क्योंकि जूट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। उस जूट का कलर भी है गोल्ड जैसा कलर है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा इंडिया में जूट प्रोड्यूस किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में भी इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, और इंडिया की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जूट के लिए क्या होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है, फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। जहाँ पर सॉइल रिन्यू होती है वहाँ पर जूट की प्रोडक्शन अच्छी होती है। हाई टेम्परेचर इसके लिए ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। उसके बाद जूट के बाई प्रोडक्ट, जूट से क्या क्या बनता है यहाँ पर आप नोट कर दीजिएगा। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एट्सेट्रा। तो आज हमने सेकंड पार्ट जो है एग्रीकल्चर का डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।